अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएस ज्योग्राफी के हवाले से। बीएस ज्योग्राफी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका नाम सुनते ही आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ज्योग्राफी में हम लोग मैपिंग और अर्थ के हेमिस्फीयर के बारे में बात करते हैं। जी तो बिल्कुल ये बात सच है कि इसके अंदर हम इस तरीके की ही बातें करते हैं। इस सब्जेक्ट होता है ये एक ज्योग्राफी का, जो कि हम लोग एफए में भी पढ़ते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट रख के, और अगर किसी ने आर्ट्स में मैट्रिक किया है तो वो भी ज्योग्राफी का सब्जेक्ट रखते हैं और इसके बारे में नॉलेज भी रखते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव हो, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी एग्ज़ाम्स दे के फारिग हुए हैं, फ्री हुए हैं और वो प्रोस्पेक्टस ख़रीद रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का और एक अच्छी डिग्री के लिए अप्रोच करना चाहते हैं। तो आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल रहे। कि वीडियो उन लोगों के लिए भी यूज़फुल रहे हो सकती है जो कि ऑलरेडी इस डिग्री को कर रहे हैं और इसके स्कोप के बारे में, इसके करियर्स के बारे में उस तरह से अवेयर नहीं है। तो आई होप ये आप सब लोगों के काम आए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि बेसिकली बीएस ज्योग्राफी का एम क्या है, पर्पस क्या है और आखिर हमें इस डिग्री को क्यों करना चाहिए। तो बीएस ज्योग्राफी में हम लोग तमाम तर उन सब बातों के बारे में स्टडी करते हैं जो अर्थ से रिलेटेड होती हैं, इन्वायरमेंटल लिहाज से, क्लाइमेटिक लिहाज से। इसके अलावा जियोग्राफी का वर्ड सुनते ही हम लोगों को मैप और एरियाज़ और इस तरह की चीज़ें जो है वो जहन में आना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली जियोग्राफी रकबे को ही कहते हैं कि कितना रकबा अर्थ का जो है वो ओशन वेरी करता है, कितना हिल्स और माउंटेन्स वेरी करते हैं, प्लेटूज़ कितने हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हम लोग बीएस ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। बेसिकली अब तो वैसे भी गूगल मैप्स आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ गई हैं जो कि बहुत हेल्पिंग भी होती हैं। और उसके अलावा ज्योग्राफी में हम लोगों को ये फ़ायदा भी होता है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि ये एरिया जो है ये एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हमें मिनरल्स मिल सकते हैं, इतनी परसेंटेज ज़मीन के पानी होता है, इतनी परसेंटेज ज़मीन में माउंटेन्स होते हैं, इतनी पर इस तरीके के हमें तमाम तर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर रिसर्च के साथ जो है वो बीएस ज्योग्राफी के अंदर मिलती है। सॉइल के बारे में स्टडी करना, माउंटेन्स के बारे में स्टडी करना, उसके अलावा एरियाज़ के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है हम बीएस ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। तो ये तो हो गई एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की बीएस ज्योग्राफी के हवाले से। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो कि इस डिग्री को परफॉर्म करवाती हैं। तो आप लोगों के सामने लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब भर में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है जहाँ पे ज्योग्राफी का एक पूरा डिपार्टमेंट है और काफ़ी ओल्ड है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं। उसके अलावा बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा है, उसके अलावा कनेड कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप लोग आराम से देख सकते हैं और वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। सिंध पे नज़र डालें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है, जामशोरू कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है जो कि कराची में वाक़या है। इसके अलावा शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी है कराची की। इसके अलावा केपीके में आए तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी है। बलूचिस्तान में आए तो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है जो कि कोयटा में वाक़या है। बलूचिस्तान में मैं स्पेशली इसलिए पॉइंट आउट करके बताना चाहती हूँ क्योंकि बलूचिस्तान का जो एरिया है, जो हमारा बलूचिस्तान का प्रोविंस है, वो थोड़ा सा अभी कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड है। वहाँ पे ज़्यादातर खंडरात आप कह सकते हैं पाए जाते हैं और वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हर चीज़ की नहीं होती। तो वहाँ पे अगर स्टूडेंट्स जियोग्राफी, जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा करते हैं कि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली बलूचिस्तान जैसे एरिया में जहाँ पे इस तरह के स्टूडेंट्स की, इस तरह के रिसर्चर्स की बहुत ज़रूरत है। अब हम जानते हैं कि इसकी ड्यूरेशन क्या है। तो ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसके टोटल 8 सेमेस्टर हैं और ईच सेमेस्टर जो है वो 6 मंथ्स का है, विच विल कंप्लीट योर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आएँ तो आप लोगों ने एफए, एफएससी, आईसीएस कुछ भी किया हो तो आप लोग इसमें आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोग एफए में इलेक्टिव सब्जेक्ट ज्योग्राफी का रखते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ए लेवल्स किया हुआ है इन अ रेलिवेंट सब्जेक्ट्स तो आप लोग तब भी इसके अंदर इनरोल हो सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं बैचलर्स के प्रोग्राम में ज्योग्राफी में।
तो अब हम लोगों ने जाना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों की फ़ीसेस मुनासिब होंगी। 25 से 35 हज़ार तक आपको पर सेमेस्टर पड़ेगा। आई थिंक आपको 2 से 3 लाख के दरमियान आप लोगों को ये डिग्री आराम से मिल जाएगी। अगर आप लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो आपको पर सेमेस्टर के हिसाब से ये जो है 75,000 टू 80,000 कॉस्ट पड़ेगी। मगर आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेरिट एलिजिबिलिटी की, मेरिट के क्राइटेरिया की। तो अगर आप लोगों को मैं बताऊँ कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है, यूनिवर्सिटीज़ में जो है, इसका मेरिट है वो है 65% टू 75% लास्ट ईयर का। अब इस बार ऑब्वियसली इंक्रीज़ भी हो सकता है और आप लोगों को पिछले साल से भी मीट करना पड़ेगा। तो आप लोग वहाँ पे अगर आपका इतना मेरिट है 65 टू 75% तो आप लोग ईजीली एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का एक एग्रीगेट फार्मूला होता है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर से पंजाब यूनिवर्सिटी का फार्मूला बताऊं कि वहाँ पे एग्रीगेट फार्मूला कैसे बनाया जाता है। आप लोग अपनी परसेंटेज जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों के 20% मार्क्स मैट्रिक के काउंट होते हैं, 80% इंटरमीडिएट के काउंट होते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग हाफ़िज़ कुरान है तो आप लोगों को 20 मार्क्स देते हैं वो लोग एक्स्ट्रा। और उसके अलावा अगर आपने 1 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस या 1 ईयर का कोई डिप्लोमा किया है तो आप लोगों को उसके 10 टू 20 मार्क्स एक्स्ट्रा काउंट किए जाते हैं। और आप लोग इस तरह टोटल मार्क्स करके जो है अपनी परसेंटेज बनाते हैं और एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मेरिट फार्मूला। अब हम जानते हैं कि हम इस डिग्री के अंदर बीएस जियोग्राफी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसको सुन के हमें इंटरेस्ट डेवलप हो। सब्जेक्ट्स की लिस्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग आराम से इसको देखिए। इसके अंदर हम इकोलॉजी का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सोशल साइंसेस पढ़ते हैं, वाटर प्रिवेंशन का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जियो साइंसेस का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक साइंसेस का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इस तरह के 3-4 और सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्योंकि रिसर्च का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को रिसर्च में ग्रिप अच्छी होनी चाहिए तो ही आप लोगों को फ्यूचर में अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अब ये तो हम लोगों ने जाना कि हम इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका करियर क्या है, स्कोप क्या है और हमारे पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री। तो आप लोगों के सामने करियर्स की एक लिस्ट है, आप लोग देखें इसको आराम से कि आप लोग काफ़ी गवर्नमेंट सेक्टर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी एनवायरमेंटल वेलफेयर एजेंसीज़ हैं, एनवायरमेंटल मतलब कंपनीज़ हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर की इस तरह की कंपनीज़ हैं जहाँ पे एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है तो आप एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में काम कर सकते हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हैं, इन्वायरमेंटल फोटोग्राफर बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर बन सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फिल्म मेकर बन सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज़ हैं वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। सॉइल प्रिवेंशन, जिस तरह हम मट्टी के बारे में मालूमात रखने वाले लोग होते हैं उस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में जाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने खेती बाड़ी करनी है, नहीं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की भी डिमांड होती है और बहुत अमाउंट में सैलरी भी अच्छी मिलती है कि आप लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसकी फर्म्स होती हैं, एजेंसीज़ होती हैं, मतलब इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं जहाँ पे खाद और मिनरल्स और इस तरह की चीज़ों पे स्टडी और रिसर्च होती है और उसके ऊपर जो है वर्क होता है और काम भी होता है। फर्म्स होती हैं एग्रीकल्चरल फर्म्स जहाँ आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जियो साइंसेस अगर पढ़ते हैं तो तमाम तर जियोलॉजिस्ट की पोस्ट को आप लोग देख सकते हैं, जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जियो ऑफिसर्स बन सकते हैं, सोशल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं जो कि इन्वायरमेंट का और सोसाइटी का जो लिंक बताते हैं। तो ये तमाम स्कोप्स हैं जो कि आप लोग चूज़ कर सकते हैं, आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री इन बीएस एनवायरमेंटल साइंसेस। तो आप लोगों के पास अच्छी ऑप्शंस हैं, आप लोग इनमें से कोई भी जॉब करियर चूज़ कर सकते हैं।
तो इसके अलावा आप लोग टीचिंग का करियर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आप अच्छा एनवायरमेंटल साइंसेज़ के डिपार्टमेंट का लेक्चरर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। मैं डिस्क्रिप्शन में एक रिटन गाइड का लिंक भी इसके साथ मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोग को आसानी हो राइटअप देखने में और आप लोग आराम से गो थ्रू कर सकें उस लिंक के थ्रू भी। मुझे दें इजाज़त, मैं दोबारा आऊँगी एक और यूज़फुल सी और अच्छी सी गाइड के साथ, बैचलर्स की डिग्री के साथ, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप लोगों तक तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।